शाह यमन एक इंसाफ पसंद बादशाह था। वो अपनी रियाया से बेहद मोहब्बत करता था। वो हमेशा उनकी भलाई और तरक्की के बारे में सोचता रहता था। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि उसके मुल्क से गरीबी खत्म हो जाए और हर शख्स खुशहाल हो जाए। इसीलिए वो रोजाना दरबार में बेरोजगार अफराद को बुलाकर उनकी मदद किया करता और उन्हें रोजगार फराहम करता था। शाह यमन की मोहब्बत और सखावत को देखकर लोग उसे खुदा दोस्त के लक़ब से पुकारने लगे थे। एक दिन वो दरबार में बैठा था कि बेरोजगार अफराद की कतार आकर खड़ी हो गई। बादशाह जब सबकी मदद कर चुका तो उसने एक फकीर से पूछा, तुम क्या चाहते हो, नौकरी या कारोबार के लिए रकम? फकीर ने जवाब दिया, ऐ बादशाह, अल्लाह तुझे तरक्की दे और तेरी उम्र को दराज करे। मैं हमेशा भीख मांग कर जिंदगी गुजर बसर करता हूँ। अब मुझसे नौकरी क्या होगी, कारोबार भी नहीं कर सकूंगा, इसलिए मुझे रकम की कोई जरूरत नहीं है। शाह यमन ने कहा, फिर यहां आने का मकसद क्या है, बयान करो। फकीर ने कहा, ऐ नेक दिल और गरीब परवर बादशाह, अगर तू मुझे 3 दिन के लिए बादशाहत देते तो फिर मेरा कोई सवाल नहीं होगा। शाह यमन मुस्कुराकर बोला, अगर तुम खुद को इस काबिल समझते हो तो आओ और मेरे तख्त पर बैठ जाओ। फकीर बोला, अल्लाह तेरा भला करे, तूने मेरी सुनी है, अल्लाह भी तेरा भला करेगा। शाह यमन ने वजीर आजम से कहा, 3 दिन तक ये शख्स हमारी जगह हुकूमत करेगा, तुम इसकी खिदमत में हाजिर रहना और इसके हुक्म को दिल जान से मानना। वजीर आजम ने जवाब दिया, आलम बना, आप फिक्र न करें, मैं और दूसरे तमाम वज़रा इसके हर हुक्म को पूरा करेंगे। फिर शाह यमन ने फकीर को अपनी जगह तख्त पर बिठाया, ताज उसके सर पर रखा और उसे सलामी दी, फिर वहां से चला गया। फकीर बादशाह ने वजीर आजम की तरफ देखा, अपनी मूंछों को ताव दिया और अपनी लंबी दाढ़ी पर हाथ फेरा, फिर उसे हुक्म दिया, ऐ वजीर आजम, तुम फौरन हमारे लिए नए और बादशाहों जैसे कपड़े सिलवाकर हमारे सामने पेश करो। वजीर आजम ने कहा, बहुत बेहतर है बादशाह सलामत, मैं अभी दर्जी को पैगाम पहुंचा देता हूं। ये कहकर वो दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाने लगा, लेकिन अभी 2-4 कदम ही चला था कि फकीर बादशाह ने आवाज दी, ऐ वजीर आजम, हम बहुत भूखे हैं, पहले खाना तैयार करने के लिए कह दो। वजीर आजम ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, खाना तैयार है, मगर दस्तूर के मुताबिक दरबार बर्खास्त होने से पहले खाना दस्तरखान पर नहीं रखा जाएगा। फकीर बादशाह ने तेवरी चढ़ाते हुए कहा, दरबार को बर्खास्त करने के लिए क्या हाथी और घोड़ों की जरूरत है? बस कह दो कि अब सब लोग अपने अपने घरों को जाएं और आराम करें। दरबारी उसकी बात सुनकर उठ खड़े हुए और आपस में कहने लगे, अजब आदमी है, ना बात करने की तहजीब है और ना ही कोई सलीका। बैठ गया बादशाह बनकर। चुनाचे दरबारी उठकर चले गए और वजीर आजम फकीर बादशाह को अपने साथ खाने के कमरे में ले आया, जहां दस्तरखान पर किस्म किस्म के खाने सलीके से रखे हुए थे। फकीर उन्हें देखकर बेचैन हो गया, फौरन अपना कंबल उतारकर एक तरफ फेंका और तेजी से बैठ गया। वजीर आजम ने कहा, हजरत, हाथ तो धो लीजिए। फकीर ने तिरछी निगाहों से देखते हुए कहा, अजब बदतमीज हो, ये भी नहीं मालूम कि बादशाह लोग कभी हाथ नहीं धोते, उनके हाथ हमेशा पाक और साफ होते हैं। वजीर आजम ने कहा, मुआफ कीजिएगा, आप बिस्मिल्लाह कीजिए। वो हर चीज को बड़ी दिक्कत से देख रहा था और हर प्लेट से एक एक लुकमा खा रहा था। वजीर दिल में सोच रहा था कि इसने कभी ऐसे खाने नहीं देखे होंगे। आज ये चीजें देखकर ये कितना बेचैन हो रहा है, चाहता है कि ये सब चीजें फौरन हजम हो जाएं। आखिरकार उसने खूब दिल लगाकर खाना खाया, लेकिन फिर भी खाना बचा हुआ था। उसने वजीर आजम से कहा, ऐ वजीर, इस खाने को कहीं छुपा कर रख दो, हम शाम को खाएंगे, लेकिन एहतियात रखना, किसी को देखने न दो। वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, शाम की फिक्र न करें, आपको ताजा खाना मिलेगा। फकीर बादशाह ने कहा, कैसा बेवकूफ है, अगर शाम का खाना हमें पसंद ना आया तो हम यही खा लेंगे। वजीर ने कहा, आप इस वक्त फकीर नहीं, बादशाह हैं, आपके लिए लजीज खाने ही तैयार किए जाएंगे, लिहाजा इस खाने की फिक्र न करें। फकीर बादशाह ने अपनी कमीज से हाथ लगाकर एक जोरदार डकार ली और कहा, चल ठीक है, अब इसे उठवा लो। उसी वक्त खिदमतगारों ने तमाम प्लेटें उठा ली और वहां से चल पड़े। फकीर बादशाह ने एक और डकार ली
और फिर कहा, अबे शाही टुकड़े की प्लेट इधर ला दो। खिदमतगार ने प्लेट सामने रख दी और वो जल्दी से खा गया। यूं 3 दिन तक उसने हुकूमत करने के बजाय ऐश व आराम की जिंदगी गुजारी। सारा दिन खाता और नरम बिस्तर पर लेटा रहता, गाना सुनता और नाच देखता। थोड़ी देर के बाद कपड़े बदलता और खिदमतगारों को गालियां देता। वजीर और बाकी सभी परेशान हो गए। अल्लाह का शुक्र है, चौथे दिन इस बदतमीज से निजात मिल जाएगी। शाह ने दरबार में आकर फकीर बादशाह से कहा, अब आप तख्तो-ताज छोड़ दीजिए, क्योंकि 3 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। फकीर बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, हमने 3 दिन की बादशाहत में ये जान लिया है कि जो हुकूमत में है वो फकीरी में नहीं। अब तक तुमने ऐश की है, अब हम ऐश करेंगे। इसके बाद फकीर बादशाह ने हुक्म दिया कि शाही लिबास उतारकर खद्दर के कपड़े पहन लो और अपनी बीवी बच्चों का हाथ पकड़कर हमारे महल से निकल जाओ, और अगर तुमने गर्दन मोड़ी तो मैं तुम्हारी आंखें निकालकर चीलों को खिला दूंगा। वजीर और दरबारी शाही यमन की तरफ देख रहे थे कि वो क्या हुक्म देता है। जल्लाद तलवार के साथ खड़ा था, लेकिन शाही यमन ने फकीर बादशाह को जवाब दिया, हुकूमत तुम्हें मुबारक हो, मैं अपने बीवी बच्चों के साथ महल से निकल जाऊंगा। फकीर बादशाह ने कहा, महल से नहीं, शहर से भी निकल जाओ। वजीर ने कहा, जहां पना ऐसा ना कीजिए, मुल्क तबाह हो जाएगा। शाह यमन ने कहा, अल्लाह को यही मंजूर है, अब मुझे हुकूमत नहीं चाहिए। तुम सब लोग नेक नियति के साथ अपने फराइज अदा करो, मुश्किल आसान हो जाएगी। ये कहकर वो महल से निकल गया और अपनी बीवी और बच्चों से कहा कि वो अपने शाही कपड़े उतारकर खद्दर के कपड़े पहन ले, क्योंकि अब वो बादशाह नहीं है, अब हमें कहीं और जाकर रहना होगा। बच्चे खामोश थे, बीवी हैरान थी, लेकिन उन्होंने एक लफ्ज भी न कहा और कपड़े बदलकर उसके साथ हो गए। शाह यमन के 2 बच्चे थे, नसीब और शमीम। नसीब 2 साल का था और शमीम 7 साल का था। दोनों बच्चे हाथ पकड़े हुए थे और मलका आलमारा के साथ महल से निकलकर जंगल की जानिब चल पड़े। बच्चे चलते चलते थक जाते तो उनको कांधों पर बैठा लेता, आलमारा थक जाती तो दरख्त के नीचे आराम करती। यूं चलते चलते वो 1 हफ्ते के बाद एक छोटे से शहर में पहुंचे। आलमारा ने कहा, हमें इस शहर में ठहरना चाहिए, किसी सराय में कमरा किराए पर ले ले ताकि छुपने के लिए जगह मिले, उसके बाद आप मेहनत करके कुछ पैसे कमाइए। शाह यमन को यह तजवीज बेहद पसंद आई। दूसरे दिन शहर के बाहर एक ताजिर का काफिला आ पहुंचा। ताजिर ने शाह यमन से मुलाकात की और कहा कि वो अपनी बीवी को उसके साथ भेज दे ताकि वो बच्चा पैदा होने वाली बीवी की मदद कर सके। शाह यमन ने अपनी बीवी को उसके साथ भेज दिया। कुछ दूर जाकर ताजिर ने बीवी को घोड़े पर बिठाया और तेज रफ्तारी से काफिले की तरफ रवाना हुआ। बीवी ने एहतजाज किया, लेकिन ताजिर ने उसकी एक नहीं सुनी। शाह यमन बीवी के उसके साथ जाने पर परेशान हो गया और फौरन दोनों बच्चों को लेकर ताजिर के पीछे रवाना हुआ। वो ताजिर के काफिले तक पहुंचा और एक राहगीर से पूछा तो उसने बताया कि वो ताजिर बहुत दूर जा चुका है। शाह यमन तेज कदमों से उसका पीछा करता रहा। दूसरी जानिब हुकूमत का सारा काम वजीर संभाल रहे थे, ताहम वो खामोश रहता था क्योंकि वो हुकूमत से जुड़ा हुआ था और अगर उसे अलग कर दिया गया तो उसे कुछ नहीं बचता। फकीर हमेशा से भीख मांगकर गुजर बसर करता आया था और दूसरों का झूठा खाकर जिंदगी गुजार चुका था। अब जबकि महल में लजीज और नफीस खाने मिलने लगे थे, उसका मिजाज बदल चुका था और वो हर शख्स को हकीर और जलील समझने लगा। शाह यमन गरीबों और बेरोजगारों की मदद करता था, लेकिन फकीर बादशाह ने कभी किसी की कोई भी मदद नहीं की और अगर कोई जरूरतमंद दरबार में आता और कुछ सवाल करता तो उसे बुरा भला कहकर भगा दिया जाता। रियाया दिन रात शाह यमन के लिए दुआ करती कि वो सेहतमंद रहे और जल्द आकर वापस हुकूमत संभाले। दूसरे ममालिक के बादशाहों को यकीन था कि शाह यमन एक फकीर को हुकूमत देकर हमेशा के लिए नहीं बैठ सकता, वो जल्द वापस आकर उसको तख्त से हटा देगा। इस यकीन की वजह से किसी ने यमन पर हमला करने का इरादा नहीं किया, क्योंकि उनका ख्याल था कि फकीर बादशाह पर फतह पाना उनके लिए कोई भी मुश्किल नहीं होगा। इस सूरत हाल में जब वजीर, दरबारी और शाही मुलाजमीन के साथ साथ रियाया भी उसके खिलाफ थे, फकीर बादशाह अपनी आसाइशों में मसरूफ था और इन बातों से बिल्कुल बेखबर था। एक दिन शाह यमन चलते चलते एक शहर में पहुंचा जहां हजारों लोग जमा थे।
शाह यमन ने उनमें से एक शख्स से पूछा कि आप सब यहाँ क्यों जमा हैं? उसने जवाब दिया कि 2 दिन पहले हमारे बादशाह का इंतकाल हो गया था और रिवायत के मुताबिक आज वो तमाम लोग जमा हैं जो बादशाह बनने की ख्वाहिश रखते हैं। एक बास को आजाद किया गया है और बास जिसके भी सर पर बैठेगा वो बादशाह बन जाएगा। शाह यमन ने पूछा, क्या मरहूम बादशाह की कोई औलाद नहीं है? उस शख्स ने जवाब दिया कि औलाद तो है, लेकिन हमारे मुल्क में बादशाहत किसी खास खानदान के हिस्से में नहीं आती। ये सुनकर शाह यमन तमाशा देखने के लिए खड़ा हो गया। अल्लाह की कुदरत के पास नीचे उतरा और उसके सर पर बैठ गया। शाह यमन बहुत हैरान हुआ और बास को सर से हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसे घेर लिया और मुबारकबाद देने लगे। शाह यमन ने कहा, भाइयों, मैं बादशाह नहीं बनना चाहता हूँ। लोगों ने एक आवाज में कहा, अब तुम्हें बादशाह बनना पड़ेगा, ये खुदा का हुक्म है। फिर वो सब उसे पकड़कर ले गए और शहर में उसके गले में फूलों के हार डाले और फिर उसे सफेद घोड़े पर बिठाकर हर गली, हर कूचे और बाजार से उसका जुलूस निकाला। बाद में वजीर, अमीर और दरबारी उसे इज्जत के साथ महल में ले गए और उसे नहलाकर नया लिबास पहनाया गया और लजीज खाने पेश किए गए। उसी शाम को उसे तख्त पर बिठाकर ताजपोशी की रस्म अदा की गई। शाह यमन को हुकूमत चलाने के तरीके पहले ही मालूम थे, इसलिए उसने पहले ही दिन से सब काम बखूबी संभाल लिया। इस बात पर तमाम वजीरों को हैरानी और खुशी दोनों हुई। शाह यमन ने मुल्क के इंतजामात बहुत बेहतर किए और रियाया को पहले से कहीं ज्यादा खुशहाल बना दिया। दूसरे ममालिक से तिजारत शुरू हुई और रवाबित कायम हुए। 2 साल में उसने मुल्क को बहुत तरक्की दी और इत्मीनान से हुकूमत की। एक दिन बैठे बैठे उसे अपने दोनों बच्चों की याद शिद्दत से आई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वजीर ने जब ये हाल देखा तो घबरा कर कहा, आप शादी कर ले, अल्लाह आपको औलाद भी दे देगा। शाह यमन ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं, मैं शादी नहीं करूंगा, बल्कि मैं चाहता हूं कि आप ऐलान करें कि हम 2 लड़के चाहते हैं, जो भी देना चाहे हमें देकर मुंह मांगे इनाम का हकदार बने। वजीर ने अगले दिन यह ऐलान करवा दिया। 3 या 4 दिन के बाद बहुत से लोग लड़कों को लेकर हाजिर हो गए। शाह यमन ने उनमें से हर लड़के को बुलाया और उनसे कुछ देर बात की। अपने तजर्बे से 2 लड़कों को शरीफ, ज़हीन और होशियार पाया तो उन्हें अपने पास बैठा लिया। उन लड़कों को 2 मुख्तलिफ अफराद लेकर आए थे। शाह यमन ने दोनों को 5-5 हजार अशरफियां देकर रुखसत किया और लड़कों को नया लिबास पहनवा कर कहा, हम तुम दोनों को अपनी औलाद की तरह समझते हैं, हम हमेशा तुम्हारी भलाई का ख्याल रखेंगे, तुम भी हमें अपने वालिद की तरह समझना और नेक नियति से रहना। दोनों लड़कों ने वादा किया और महल में शहजादे की तरह रहने लगे। 1 हफ्ते के बाद शाह ने उनकी तालीम और तरबियत के लिए उस्ताद भी मुकर्रर किए ताकि वो हर फन में माहिर हो जाएं और किसी लायक बन सके। शाह को उन लड़कों से ऐसी मोहब्बत हो गई कि जैसे वो उसके अपने बेटे हो। रात को वो उन्हें अपने साथ सुलाता और उनके साथ नाश्ता और खाना खाता। दरबार में भी उन्हें अपने करीब बिठाकर एक को दाएं तरफ और दूसरे को बाएं तरफ बिठाता। इस तरह दोनों लड़के दरबार के आदाब भी सीखने लगे। वो सौदागर जो शाह यमन की बीवी को लेकर फरार हुआ था, उसी मुल्क का रिहायशी था। वो पहले शाह से खुशगवार ताल्लुकात रखता था और जब अपने मुल्क वापस आया तो उसे मालूम हुआ कि शाह यमन का इंतकाल हो चुका है और अब एक नया बादशाह हुकूमत कर रहा है। वो खुशामद की आदत का शिकार था, इसलिए वो बहुत से तोहफे लेकर बादशाह की खिदमत में हाजिर हो गया और कहने लगा, आलम बना, मैं इस मुल्क का रिहायशी हूँ और सौदागर हूँ। 2 साल बाहर रहने के बाद वापस आया हूँ और आपके लिए ये तोहफे लेकर आया हूँ। बादशाह ने तोहफे को कबूल किया और उसे नेक आदमी समझकर अपने मसाहिबों में शामिल कर लिया। सौदागर रोज आता और मुख्तलिफ कहानियां सुनाता और चमचागिरी करता रहता। जब 1 या 1.5 महीने तक ये सिलसिला जारी रहा तो बादशाह को यकीन हो गया कि वो कोई नेक शख्स नहीं है। फिर एक रात बादशाह ने दोनों लड़कों से कहा, कल रात जब ये सौदागर महल से निकले तो तुम दोनों उसके पीछे जाना और देखना कि ये कहाँ रहता है और इसके पास कौन कौन से लोग आते हैं। दूसरे दिन रात को दोनों लड़के उसके पीछे चल पड़े। वो कहीं नहीं रुका और सीधा अपनी हवेली में चला गया। दोनों लड़के हवेली के दरवाजे के करीब
दीवार से लगकर बैठ गए। उनमें से एक लड़के को नींद आने लगी तो वो दूसरे से कहने लगा, भाई मुझे बहुत नींद आ रही है, खामोश रहने से बेहतर है कि हम आपस में बातें करें। दूसरा लड़का बोला, अच्छा तो ये बताओ कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें 5000 अशरफियों में क्यों बेच दिया? क्या वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता था? पहले लड़के ने जवाब दिया, वो मेरा बाप नहीं था, वो तो एक मछेरा था। मेरा बाप तो यमन का बादशाह था। एक रोज वो मुझे और मेरे भाई नसीम को दरिया के किनारे ले गया। नसीम को छोड़कर मुझे कांधे पर बिठाया और दरिया में उतर गया। जब हम दरिया के बीच पहुंचे तो नसीम की चीख सुनाई दी। भेड़िया उसे उठाकर ले जा रहा था। मेरा बाप भी घबरा गया और मैं चीखने चिल्लाने लगा। बस इसी घबराहट में मेरे हाथ छूट गए और मैं दरिया में गिर पड़ा। मुझे कुछ भी होश नहीं रहा, लेकिन जब आंखें खुली मैं मछेरों की झोपड़ी में एक चटाई पर लेटा हुआ हूँ। मछेरों ने मेरी परवरिश की और जब बादशाह का ऐलान सुना तो मुझे लेकर 5000 अशरफियों में बेच दिया। दूसरे लड़के ने कहा, तुम्हारे भाई का नाम नसीम था? उसे तो मैं जानता हूँ। वो भेड़िया नसीब को पीठ पर डालकर ले जा रहा था कि एक शिकारी ने उसे देख लिया और अपने घोड़े को दौड़ाते हुए उसके पीछे चल पड़ा। कुछ ही देर के बाद वो शिकारी भेड़िए के करीब पहुंचा और उसे तीर से मार डाला। फिर उसने नसीब को घोड़े पर बिठाया और अपने घर ले गया। शमीम कहने लगा, क्या तुम मुझे उसके पास ले चलोगे? शिकारी ने जवाब दिया, अब ये मुमकिन नहीं, क्योंकि उसने नसीब को बादशाह के हाथ 5000 अशरफियों में फरोख्त कर दिया था। शमीम भाईजान कहते हुए उससे चिमट गया और दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। उसी दौरान करीब की खिड़की से आवाज आई, मेरे बच्चों, तुम्हारी गमगीन माँ यहाँ कैद है। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा, यह आवाज हमारी माँ की है, वो इस सौदागर की कैद में है। फिर वो दोनों दौड़ते हुए महल में गए और बादशाह के कदमों में गिरकर रोने लगे। बादशाह घबराकर जाग उठा और उन्हें अपने करीब बिठाकर मोहब्बत के साथ पूछा, मेरे प्यारे बच्चों, तुम अभी से क्यों वापस आ गए हो और तुम्हारी आंखों में ये आंसू कैसे हैं? दोनों ने जवाब दिया, उस सौदागर ने हमारी माँ को अपनी हवेली में कैद करके रखा है, बराए करम उसे रिहा करवा दीजिए। बादशाह ने सवाल किया, क्या तुम दोनों की माँ एक ही है? शमीम ने कहा, जी हाँ, ये मेरा भाई नसीब है, हम दोनों यमन के शहजादे हैं। उसके बाद उन्होंने बादशाह को सारी बात बता दी, जिस पर बादशाह ने उन्हें सीने से लगाकर कहा, मेरे बच्चों, मैं तुम्हारा बाप हूं, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? दोनों लड़के अपने बाप से मिलकर बेहद खुश हुए और कहा, अब्बा जान, हमारी माँ को फौरन आजाद करवाइए। बादशाह ने कहा, हम समझ गए हैं, ये वही सौदागर है जिसने हमें धोखा देकर तुम्हारी माँ को अगवा कर लिया था। खैर, फिक्र न करो, कल हम उस सौदागर से बात करेंगे। दूसरे दिन सौदागर बादशाह के पास आया तो बादशाह ने कहा, आज हमारा इरादा है कि हम तुम्हारे मकान पर जाएं, लेकिन तुम खुद ही आ गए हो। सौदागर ने जवाब दिया, आलम पना, मेरा मकान आपके कदमों के लायक नहीं है, मगर चूंकि आपकी ख्वाहिश है इसलिए मैं आपको दावत देता हूं कि कल आप तशरीफ लाएं। बादशाह ने यह दावत कबूल कर ली और दूसरे ही दिन अपने दोनों बेटों और वजीर को हमरा लेकर सौदागर के महल में पहुंच गया। सौदागर ने उन सब की पजीराई की। उसके बाद उसने नाचने वाली हसीन लड़कियों को बुलवाकर उनका नाच दिखाया। नाच को देखकर बादशाह ने कहा, तुम्हारा महल बहुत खूबसूरत है, हम इसकी सैर करना चाहते हैं ताकि हमें यह मालूम हो कि महल और हवेली में क्या फर्क है। सौदागर ने कहा, बहुत अच्छा, तशरीफ लाइए, और वो सबको महल के हर कमरे में ले गया। सिर्फ एक कमरा बाकी रह गया था जिसे वो बाग की तरफ ले जा रहा था। बादशाह ने पूछा, उस कमरे को क्यों छोड़ दिया? सौदागर ने जवाब दिया, उस कमरे में कुछ खास नहीं है, अगर आप देखना चाहते हैं तो चलिए। फिर वो सबको लेकर उस कमरे में गया जहां एक बुत खड़ा था और उस पर पर्दा पड़ा था। बादशाह ने कहा, उस पर्दे को हटाओ। सौदागर ने पर्दा हटा दिया तो बादशाह ने उसे गौर से देखा और पहचान लिया कि ये उसकी मलका का बुत है। उसने सौदागर से कहा, हमें ये बुत बहुत पसंद आया है, इसे फौरन हमारे महल में पहुंचा दो। सौदागर ये सुनकर घबरा गया और बोला, आलम पना, आप इस बुत का क्या करेंगे? अगर आप मुझे मुआफ कर दें तो मेरे लिए बहुत भला होगा। बादशाह ने कहा, हरगिज नहीं, ये बुत फौरन हमारे साथ जाएगा। सौदागर ने कहा, आलम पना, मुझ पर ये जुल्म न कीजिए। बादशाह ने वजीर से कहा, इसे इंतहाई एहतियात से उठवा कर ले जाओ, रास्ते में इसे नुकसान न पहुंचे। वजीर ने फौरन मुलाजमीन को तलब किया
और बुत को उठवाकर पर्दा डालकर महल की तरफ ले गए और सौदागर हाथ मलता रह गया। महल में मलका के बुत को एक बहुत बड़े कमरे में रख दिया गया। उसके बाद बादशाह ने वजीर को हुक्म दिया, फौरन सौदागर को गिरफ्तार करने के लिए सिपाहियों को रवाना किया जाए। वजीर हैरान थे कि सौदागर ने तो हजारों रुपए खर्च करके दावत दी है और अपनी मर्जी के खिलाफ एक कीमती बुत दिया, फिर बादशाह उसे गिरफ्तार क्यों करवाना चाहता है। लेकिन वजीर ने कुछ न कहा और सिपाहियों को रवाना कर दिया। बादशाह ने वजीर के जाने के बाद बुत को मजीद गौर से देखा। उसकी शक्ल और कद सब कुछ मलका जैसा था। फिर उसने नसीब और शमीम से पूछा, क्या तुमने रात को ये बुत देखा था या अपनी माँ की आवाज सुनी थी? उन्होंने जवाब दिया, हमने अपनी अम्मी जान की आवाज सुनी थी। वो कह रही थी, प्यारे बच्चों, तुम्हारी गमगीन माँ यहाँ कैद है। बादशाह ने कहा, ये सौदागर बहुत मक्कार और बदमाश है। उसी दौरान सिपाही सौदागर को गिरफ्तार करके ले आए और वो बादशाह के कदमों में गिरकर बोला, आलम बना, मुझसे क्या गलती हुई? बादशाह ने कहा, जिस औरत का ये बुत है उसे हमारे सामने पेश करो। सौदागर बोला, आलम बना, मुझे नहीं मालूम कि ये किसका बुत है, मुझे तो ये एक संग तराश ने दिया था। बादशाह ने वजीर आजम से कहा, इस मक्कार शख्स को कैद खाने में डाल दो। सुबह सूरज निकलते ही सौदागर ने रहम की भीख मांगनी शुरू कर दी, मगर बादशाह ने सख्ती से कहा, तुम रहम के मुस्तहिक नहीं हो, तुम्हारा अंजाम मौत ही है। बादशाह ने सिपाहियों को इशारा किया कि इसे ले जाओ। सिपाहियों ने सौदागर को घसीटकर जेल की काल कोठरी में डाल दिया। वो चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। सुबह सूरज निकलने से पहले सिपाही उसे जेल से निकालकर कातिल के मैदान में ले आए। मैदान के दरमियान एक चबूतरा था, जहां दो पत्थर एक दूसरे से कुछ फासले पर रखे गए थे। जल्लाद ने सौदागर का सर झुकाकर उसकी गर्दन उन पत्थरों के दरमियान रख दी, फिर तलवार उठाकर हुक्म का इंतजार करने लगा। सौदागर का जिस्म खौफ से कांप रहा था और आंखों से आंसू बह रहे थे। जैसे ही वजीर ने गिनती शुरू की, सौदागर चिल्लाया, मुझे मत मारो, मैं बताऊंगा ये बुत किस औरत का है। बादशाह ने इशारा किया कि इसे फौरन हमारे सामने लाया जाए। सिपाहियों ने रस्सियां खोलकर उसे बादशाह के सामने पेश कर दिया। बादशाह ने कहा, बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो? सौदागर ने एतराफ किया, आलम बना, मैं गुनाहगार हूं। मैं सिर्फ सौदागर नहीं, बल्कि मैं औरतों को अगवा करके गुलामों के बाजार में बेचने का भी काम करता हूं। सैकड़ों औरतों को फरोख्त कर चुका हूं, लेकिन कोई ऐसी हसीन नहीं मिली जिसे अपना बना सकता। सौदागर ने मजीद कहा, 2.5 साल पहले की बात है, मैं अपने काफिले के साथ यमन जा रहा था। रास्ते में हमने एक जगह पड़ाव डाला। मैं एक दिन शहर में अपने कयाम के लिए जगह तलाश करने गया। वहां एक सराय में एक सीधे साधे आदमी को देखा और उसे धोखा देकर उसकी बीवी को ले भागा। वो औरत इंतहाई खूबसूरत थी, जिसे देखकर मेरे दिल में उसे अपनी बीवी बनाने की ख्वाहिश पैदा हुई, लेकिन वो किसी भी सूरत राजी न हुई। जब मैं सफर पर जाने लगा तो मैंने उसे अपनी हवेली में कैद कर दिया। वापसी पर दोबारा मैंने उससे अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन उसने इनकार कर दिया। ताश ने बुत के गले में बंधा धागा काटा और उसे आग में जलाया और कुछ मंत्र पढ़कर 3 बार बुत पर फूंका। उसके बाद वो औरत फौरन अपनी असल हालत में वापस आ गई। बादशाह को देखकर वो मुस्कुराई और बादशाह ने भी मुस्कुराते हुए शमीम और नसीम को आगे बढ़ने का इशारा दिया, जो फौरन उस औरत से लिपट गए। बादशाह ने हुक्म दिया, सौदागर और जरताश जादूगर को हमेशा के लिए मुल्क से निकाल दिया जाए। ऐसे खतरनाक लोगों का यहाँ रहना मुनासिब नहीं। यूं दोनों को मुल्क बदर कर दिया गया और बादशाह अपनी बिछड़ी हुई खुशियों के साथ दोबारा मुत्तहिद हो गया। ये कहानी एक बादशाह और उसकी जिंदगी के हालात के गिर्द घूमती है।